अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज सोशल मीडिया पे मरवत साहब और आदिल राजा की बैक एंड फोर्थ चलती रही है। मरवत साहब की आज मुलाकात हुई थी खान साहब के साथ और उन्होंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये जो धांधली के हवाले से ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जो इस्लामाबाद और पिंडी का एरिया है उसको मरवत साहब लीड करेंगे। लेकिन फिर अगर जो लोग आदिल राजा साहब को रेगुलरली सुनते हैं वो पिछले बहुत अरसे से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मरवत साहब के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का पीटीआई के अंदर मोल है। यू नो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आदिल राजा साहब की हिस्ट्री देखें तो ये कोई फर्स्ट टाइम उन्होंने किसी को इस तरह की एक्यूजिशन नहीं दी है। उन्होंने इससे पहले शहबाज गिल, बैरिस्टर गौहर, सिद्दीक जान, कुछ लोग कहते हैं अलीमा खान को भी, मुझे अब अलीमा खान की कॉन्फर्मेशन नहीं है। उसके बाद वजाहत अस खान, वो जो पिछले एक डेढ़ महीना पहले उनको इंटरव्यू दिया है वजाहत अस खान को, और पिछले हफ्ते उन्होंने उनको भी एक्यूज कर दिया कि वो उधर उनके साथ मिले में। और उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा आपको याद होगा कि पहली दफ़ा जब इमरान रियाज खान साहब कस्टडी से छूट कर आए थे तो वो ऑब्वियसली उनकी जो मेंटल हालत थी वो ठीक नहीं लग रही थी, उनको बोलने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी, तो वो बिल्कुल खामोश थे, कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, काफ़ी अरसे तक चुप करके बैठे रहे। तो उस वक्त भी आदिल राजा ने कुछ इस तरह की बात की कि जो है ना, अब इमरान रियाज खान को इमरान खान की जगह जो है ना लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि जो है अपेरेंटली इमरान रियाज खान को उन्होंने जो कस्टडी कस्टडी के अंदर जो है ना उनका माइंड सेट चेंज कर दिया है। तो इस हवाले से जो है ना, अब आप भी जज कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन है, कौन ठीक है, कौन नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शायद आदिल राजा साहब की नीयत ठीक हो, लेकिन वो जिनको अपनी सोर्सेस कहते हैं इनसाइड से, मे बी वो वहाँ से क्या कहते हैं उनको, वो कहीं से मैनिपुलेट हो रही हूँ अंदर से कि जी आदिल राजा को ये फीड करो तो वो आगे जाके ये बताएगा। मे बी उनकी जो बातें कर रहे हैं वो उसके ऊपर उनकी कन्विक्शन है, वो समझते हैं कि वो ठीक बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक उनकी हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो उनकी जो मेजॉरिटी बातें हैं पीटीआई की लीडरशिप के हवाले से वो अभी तक ठीक नहीं हुई। स्पेशली जो इमरान रियाज खान साहब के बारे में उन्होंने बात की थी वो तो बिल्कुल ही गलत साबित हुई ना। बाकी आप लोगों का इसके ऊपर कहाँ पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप बताइएगा। लेकिन जो हैं, क्या नाम है उनका, अली मोहम्मद खान साहब, तो वो तो बड़े क्लियर थे। वो कहते हैं कि अब आपके पास चॉइस है, आपने आदिल राजा को बिलीव करना है या फिर आपने इमरान खान को बिलीव करना आपको जवाब उन्होंने दिया है, शॉर्ट सा इसका जवाब है। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा सिंपथाइजर उसका बानी चेयरमैन इमरान खान है। इमरान खान साहब को शेर अफजल खान पे एतमाद है, बात खत्म। अच्छा, आखिरी बात। है। ये सूरत हाल है। अच्छा, फिर आगे चल के जो है ना, आदिल राजा ने फिर एक और ट्वीट की। कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मरवत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने, क्योंकि बार बार लोग यही उनसे सवाल पूछ रहे थे कि ये जी आपको कहते हैं कि जी आप एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं, तो ये है, तो मरवत साहब भी गुस्से में आके उन्होंने उनको गद्दार करार दे दिया। और ये दोनों पगोड़े हैं, इनकी जबान आप सुने तो इनसे इनके वालिदैन की अखलाक और तरबियत का पता चलता है। बल्कि इन दो अफराद की वजह से जो नून और जो हमारे सियासी मुखालिफिन हैं वो हम पे एंटी स्टेट और एंटी आर्मी होने का इल्जाम लगाते हैं। इनकी बिलाग में आपने इनकी लैंग्वेज देखी होगी, इनके बोंडे इल्जाम आपने देखे होंगे। तो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नैरेटिव जो है फौज के खिलाफ नहीं है। पीटीआई के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ ये दोनों रंग नंबर हैं। ये गदारे वतन हैं, नंगे वतन हैं, नंगे मिलत हैं, बेहया बेशर्म लोग हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हरदसराई करने वाला, रियासत के खिलाफ इल्जाम तराशी करने वाला, लोगों को बगावत पे उकसाने वाला न पाकिस्तानी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब मैं नहीं समझता हूँ कि आदिल राजा साहब गद्दार हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि शायद उनको उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई इस तरह की सूरत हाल होगी। लेकिन बहरहाल फिर उनकी जो एक बड़ी फनी सी जो ट्वीट आई है ना, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं इस तरह चलता रहा तो कल शेर अफजल मरवत इमरान खान को भी गद्दार करार दे देगा। यानी कि आप अंदाजा करें, वो कह रहे हैं कि वो आदिल राजा साहब खुद जो है ना वो इमरान खान के बराबर हैं। वो कहते हैं अगर आदिल राजा को उन्होंने गद्दार करार दे दिया तो अगली बारी फिर इमरान खान की। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अच्छा जी, आज आपको पता है कि जैसे हामिद मीर साहब ने, असद तूर साहब को गिरफ्तार किया गया कल,
और असद तूर जो है ना, ये इनके क्लोज नेट ग्रुप के अंदर शामिल हैं। हामिद मीर हो गए, और ये जो सारे जो है ना लिबरल जर्नलिस्ट का जो एक ग्रुप है, तो वो जैसे ही कोई इनके खिलाफ कोई बात करता है तो वो फौरन उठ खड़े होते हैं। हालांकि इमरान रियाज खान को आज से 4-5 दिन पहले जो है ना अ, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन जैसे ही इनके एक अपने बंदे को उठाया गया, तो राइट अवे प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गए। अब प्रोटेस्ट के अंदर हसन अय्यूब साहब, इनको लिखते हैं सीनियर सहाफ़ी माशाल्लाह से, ठीक है। अब ये बंदा वो है जो कि ये कोई सहाफ़ी सूफ़ी नहीं है। ये बैठ के जो है ना उनकी पैगाम रसानी करता है, बैठ के ARY के ऊपर अक्सर बैठे हुए होते हैं। ज़बरदस्ती हर प्रोग्राम में इनको बिठाया जाता है। कभी काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बिठाया जाता है, तो कभी इनको डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर बिठाया जाता है, और वहाँ पर बैठ के बस ये पैगाम रसानी करते हैं कि जी PTI के साथ आगे ये होने जा रहा है, फलाना होने जा रहा है, ढमकाना होने जा रहा है। तो इन्होंने स्पीच भी की, ठीक है। अब ये अब अंदाज़ा करें इमरान रियाज खान को किस तरह उठा के टॉर्चर किया गया, सब कुछ किया गया, कि वो उसके बारे में इन्होंने एक बात नहीं की। जैसे असद तूर को उठा के लेके गए तो ये वहाँ पे तकरीर करने पहुँच गए, लेकिन फिर वहाँ पे हमारे एक सहाफ़ी हैं जुबैर अली खान साहब, वो पहुँच गए। इन्होंने उनको कन्फ्रंट कर लिया कि भाई तू किधर, भाई तू वहां पे वैसे तो साहब वो उधर इस्टेब्लिशमेंट का वो बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे आके तू प्रोटेस्ट कर रहा है, किस मुंह से यहाँ पे तू आया है? ये देखिएगा क्लिप उस हवाले से। उनके जो लॉयर थे, वो लॉयर ने कहा जी कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि चार्जेस क्या हैं, यानी किस जुर्म में गिरफ्तार किया है। जब वो बैठा रहा तो उस टाइम तक ये 5-6 घंटे बैठाने के बावजूद भी इस बात का नहीं बताया गया कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। रियासत पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इस तरीके से आप सहाफत भाई इधर पीछे हो, तू किधर है? हमारे साथ ना खड़े हो, मेहरबानी करो। बस इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप मुझे हाथ न लगाएं यार, जाओ मेहरबानी करो, इसे लेकर जाओ। इसे बॉडी इसी हसन साहब, इसे बॉडी इसी भी है। और नहीं यार, ये लोगों को माइक पकड़ के कर बड़े जमहूरियत के दावेदार बनते हैं, टिकटों पे सियासी टिकटों पे लड़ते हैं, और फिर सहाफत का लिबासा ओढ़ के ये यहाँ पर आ जाते हैं, और फिर साथ में बदमाश घुमाते हैं, ये हमें धक्के देते हैं। इलेक्शन को डर्टी कहना लफ्ज डर्टी की भी तौहीन है। आज एक खोकर साहब का जो है ना क्लिप बड़ा सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पे, ये देखिएगा 32 सेकंड। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते हैं कि डर्टी इलेक्शंस कैन नॉट प्रोड्यूस क्लीन पार्लियामेंट्स। ये जिस तरीके के इलेक्शंस हुए, इनको डर्टी कहना तो मेरे ख्याल से वो भी लफ्ज डर्टी की भी तौहीन है। जहां पर इंसाफ का जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट, वो मौजूद है कि उनकी ऐन नाक के नीचे इस्लामाबाद के लोगों को भी उनके अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि मरियम नवाज जिस तरीके से वज़ीर आला बनी है पंजाब की, यानी कि अब अंदाज़ा करें ये वो बंदी है, ये वो इंसान है जो कि अपनी सीट भी नहीं जीत सका, ठीक है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पूरे पंजाब के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, ठीक है। अब इनकी PR टीम जो है वो सारा दिन आजकल एक्टिव होती है, क्योंकि लोगों ने वैसे तो एक्सेप्ट नहीं किया इन्हें, ठीक है, जिस बुरे मार्जिन से ये हारी हैं, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी सीट नहीं जीती हैं। तो लेकिन अब उनका 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 ख्याल है कि शायद ना ये PR टीम के ज़रिए जो है ना ये एफर्ट करके, तस्वीरें लगा के और वीडियोस लगा के, और सारा दिन अब यही हो रहा होता है। मरियम नवाज ने आज उधर का दौरा किया और ये हो गया, फलाना हो गया। तो अब ये एक क्लिप इनका सर्कुलेट कर रहा है। इस क्लिप को टीम मरियम नवाज शरीफ ने रिलीज किया है। इसके ऊपर बड़ा ही इमोशनल किस्म का इन्होंने म्यूजिक लगाया ठीक है। अब मैंने भी इसको सुबह देखा था, मैंने इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ठीक है यार, चल जा रहा है। लेकिन इनके जो अपने जो जर्नलिस्ट हैं ना, अपने इनके जो लोग हैं टीम के, मिसाल के तौर पर गरीदा फारूकी साहब, ठीक है, वो भी कहती हैं कि भाई ये तुम कौन होती हो किसी के सर के ऊपर दुपट्टा रखने वाली? अगर वो बैठी हुई है तो तुम कौन होती हो उसको टच करने वाली? इन्वेड द पर्सनल स्पेस, इन्वेड द पर्सनल स्पेस, ये वाला जुमला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइटली सो, स्पेशली ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, USA, कनाडा, क्योंकि यहाँ पर बहुत हर किस्म के लोग आपको पाए जाते हैं। कोई स्कार्फ पहनता है, कोई नहीं पहनता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी आप ज़बरदस्ती उनके सरों के ऊपर स्कार्फ रखना स्टार्ट कर दें। तो इस हवाले से इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो इस किस्म के इमेजेस भी काफ़ी सर्कुलेट कर रहे हैं। जुनू है ये
और फिर उसके बाद जो है पीआर टीम तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर आपको पता है कि जो सोशल मीडिया पर जो पूरी की पूरी जो अवाम है वो पीटीआई की पीआर टीम बनी हुई है, तो वो इस किस्म के क्लिप्स निकाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये अपने वालिद को जो है ना किस कर रही हैं सर के ऊपर, लेकिन वो किस नहीं कर रही। तो इस तरह के क्लिप्स किसी ने निकाल के रखे हुए हैं। उसके बाद फिर ये जो हमारे आईजी साहब हैं, आपने इनको देखा, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें यार, अफसोस होता है इस बंदे को देख के। यानी कि जिस तरह ना सजदा करना बाकी रह गया इस बंदे के लिए, इस तरीके से ऐसे करके खड़ा हुआ होता है और आगे बढ़ बढ़ के जंपे मार मार के जो है ना अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस क्लिप में मरीम नवाज इन्हें देखें किस बुरी तरह एम्बैरस करती हैं। आप अच्छा, आप दोनों रहीमियात खान से हो, तो कितने ऑफन जाते हो वापस घर? 2 मंथ्स पर जा रहे हैं। मैडम फिर इंशाल्लाह आपका शेयर का विजन आपका और कंप्लीट हो जो जाएगा। आपकी सैलरी है वो तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैडम फिर इंशाल्लाह आपका शेयर का विजन आपका और कंप्लीट हो जो जाएगा। आपकी सैलरी है वो आप अच्छा, फिर उसके ऑब्वियसली पीआर टीम तो काम कर रही है, लेकिन फिर उसके बाद ये इनका पिछले साल का एक क्लिप है, ये मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ पे थी ये, तो कोई खातून ना इनके साथ आ जाती है, तो उसको कहती है इसको दफ़ा करो, उसको यानी कि पुश करती हैं बड़े ही हकारत के अंदाज से। तो ये क्लिप भी इनका सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पर। यार ये क्लिप की मुझे समझ नहीं आई, ये मुझे आज किसी ने भेजा है, तो मुझसे बंदा पूछ रहा था यार ये इस क्लिप की मुझे एक्सप्लेनेशन दें। अब ये देखें, राना सनाउल्लाह, ये है तो पुराना थोड़ा सा, लेकिन राना सनाउल्लाह स्पीच कर रहे हैं और ये पीछे बंदा खड़ा हुआ है इनके और वो फीडर में दूध पी। इस मुल्क एक आम आदमी ये सवाल उठाता है कि इनको क्यों मुंतखब करवाया गया, इनको क्यों जो है वो जितवाया गया। तो ये एक आम आदमी अच्छा, ये जो कपड़ों वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही थी पाकिस्तान में, ऑब्वियसली हमारे जहालत का अंदाज़ा तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि क्या सूरत हाल है। हालांकि ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये अरबिक लिखा हुआ है, अरबिक में भी लिखा हुआ है हलवा। तो ये डिज़ाइन जो है एक सऊदी डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया है और ये सऊदी अरब में पहने जा रहे हैं ये कपड़े। तो किसी पाकिस्तानी खातून से गलती होगी कि उसने पाकिस्तान के अंदर पहन लिए, तो उसके साथ ये हुआ। बहरहाल एनीवेज, ये एक क्लिप सर्कुलेट कर रहा है जिसके अंदर जो है ना ये मौलाना साहब जो है ना कोई बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई एफआईआर इस चीज़ के ऊपर काटनी चाहिए क्योंकि इन्होंने कुरान पाक से मिलते जुलते जो हरूफ है ना उनके जैसे कपड़े पहन लिए हैं। अब सुने जरा इनकी बात। ये ऐसी नहीं, ये काफ नहीं है, नुक्ते नहीं है। अच्छा जी, आप इसका मशवरा दें, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप ये एफआईआर काटनी चाहिए? जी काटनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसने एफआईआर की भारत क्या होनी चाहिए ताकि कल को अगर कुरान के साथ इसने मुशाबत इख्तियार करता हुआ सूट पहना और जो कि बेअदबी है कुरान की आयत की मुशाबत के साथ। एक सरकारी गुनाह है, एक सरकार का गुनाह है। ये सरकार का गुनाह, इस्लामी गुनाह है, ये सियासी गुनाह है। लिहाजा इसने कुरान के साथ मुशाबत रखते हुए सूट पहना जो कि नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या कहते हैं, इस्लाम के या मुसलमानों की बहुत दिलादारी हुई। इसी हवाले से ना ये देखें, ये जो ये कपड़ों वाली कंट्रोवर्सी थी, इसको बांग्लादेश में इस जहालत को एक बड़े ही पॉजिटिव अंदाज के अंदर जो है ना इसको इस्तेमाल किया गया है। ये जरा क्लिप देखें, बड़ा फैसिनेटिंग किस्म का क्लिप है ये। Dhaka, a developing city of opportunities and hope. Yet some old habits never die. ঢাকা মসজিদের নগরী। আমি তো উপলব্ধি করতে পারি না, প্রতিটি মসজিদ বাথরুমের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যেখানে লেখা থাকে এখানে প্রস্রাব করা নিষেধ, সেই জায়গাটাতেই তারা অনেক সময় প্রস্রাব করে। Being a largely Muslim nation, Arabic is the sacred language of the people, even though few understand it. So the Ministry of Religious Affairs came up with a unique concept, presenting language matters.
Bengali anti-urinal messages were replaced with Arabic ones instead. Same message, holier language. The results were astounding. Public urination stopped in those places. And we found a smart solution to a foul problem. Permanently. এটা যদি কন্টিনিউ করা হয় তাহলে এটা প্রকৃতপক্ষেই 100% সাকসেসফুল হবে ইনশাআল্লাহ। अच्छा यार, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मौलाना साहब जो है ना इस तरीके से पीटीआई की सपोर्ट में निकल आएंगे। कहते हैं कि अगर पीटीआई जीती है तो उनको हुकूमत दो। कैन यू बिलीव दिस? इस बात से ना एक बात तो कंफर्म हो गई है कि मौलाना साहब की ना दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। उनकी जो है ना मोहब्बत अपने सिर्फ इक़्तिदार के साथ है। अगर वो जिस मर्जी तरीके से इक़्तिदार में हम समझते थे कि शायद इमरान खान जो है ना इमरान खान से नफरत करते हैं, नफरत की इतनी इंतहा है उनकी कि वो हर हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। इमरान खान से नफरत की सिर्फ एक ही वजह थी कि इमरान खान ने जब वो लास्ट इलेक्शन में आए थे पावर में, उन्होंने बिल्कुल इनको ना फारिग कर दिया था, साइडलाइन कर दिया था, केपी में स्वीप कर दिया था। तो अब भी इनकी यही सूरत हाल है। इनको जो है वो पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट ने बेसिकली इनको साइडलाइन कर दिया। इनको कोई जिस तरीके से प्लेटों में रख के सीटें दी गई हैं पूरे इन सब को, पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को। आज तो आप लोगों ने एमक्यूएम की भी वो मुस्तफ़ा कमाल के आपने क्लिप देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं एंड में चला दूंगा वो, कि किस तरीके से जो है जाली इलेक्शन पूरा करवाया गया। यानी कि खुद कह रहे हैं यार, आप अंदाज़ा करें, एमक्यूएम 15 सीटें जीती है, वो खुद कह रही है कि हमें कोई हमारी ये मैंडेट नहीं है हमारा, आप अंदाज़ा करें। तो बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान की सपोर्ट है पीटीआई के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई को बड़ा केयरफुल होकर इनके साथ चलना चाहिए। इसके ऊपर तो कोई अब बिलीव ही नहीं करता है ना मौलाना साहब के ऊपर। ये जो इनकी दाढ़ी है ना, ये सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए। ये बात 100% कन्फर्म है, इस बंदे का कोई दीन ईमान नहीं है। बहरहाल ये एक छोटा सा चंक मैंने जो है ना इम्पोर्टेंट वो आपके लिए इसको काट के रखा है। देखिए, आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। अब ये जो निजाम है मुल्क के अंदर का, ये तो तमाम हो जाए, लेकिन मुझे खतरा है कि मुल्क कोलैप्स न कर जाए। तो हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है, और उसका सिला जिस तरह फिर एस्टेब्लिशमेंट ने हमें दिया है, इस तमाम तक धांधली की जिम्मेदार वही कुव्वत है। अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना, और अगर वाकई वो समझते कि हमने धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानिया है वो तो दफन हो गया ना। फिर तस्लीम करें ना कि कौम ने बागी को वोट दिया जी, और हम एक बागी को जो है सुबह का उदेरा बना रहे हैं। तस्लीम करें फिर इस बात के लिए, फिर शर्माना किसी। ये पीटीआई के मुनहरिफ रुकन असद खोकर साहब को ने जो है ना, ये एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछ लिया कि भाई अभी तो इनसे लोग भी पूछेंगे ना। अब ये आपको याद होगा वो राजा रियाज साहब, सॉरी राजा रेंटल कह दिया मैंने यार, मैं वीडियो कर रहा हूँ, वीडियो में नहीं कहना चाहिए। राजा रियाज साहब जो हैं वो, उनकी क्या सूरत हाल बनी हुई है। वो कहते हैं कि मुझे उनसे सलाम दो, सलाम का जवाब नहीं देते हैं पीटीआई के सपोर्टर्स। तो ये इन सब के साथ, क्योंकि ये इन्होंने इमरान खान को तो नहीं धोखा दिया है, ये इन्होंने लोगों को धोखा दिया है। क्लिप देखिए। तनकीद करते हैं कि कल तक आप मरियम नवाज के खिलाफ थे, तो अब हाँ जी, किसने कहा? वीडियोस मौजूद हैं। नहीं, आप नून लीग के खिलाफ थे। आप कोई बेवकूफ आदमी जिसने ये, आप नून लीग के खिलाफ नहीं थे, आप इमरान खान के साथ नहीं थे सर। यार तू शर्म कर, तनु मैं सर 2 मिनट आप बात कर लें।